Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो चलिए स्टार्ट करें हमारी आज की क्लास। ये रहने वाला है हमारा मॉक टेस्ट 59 की 58 कुछ ऐसी है, 58 होगा शायद। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों से पूछा था, मैक्सिमम बच्चों ने बोला था कि हमें जो है वो इंग्लिश के ऊपर क्लास चाहिए आज की। तो मैंने क्या किया है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन एंड आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट सबमिट्स, जो कि मैंने 15 से 20 क्वेश्चंस आई थिंक इस पे लेके आई हूँ। तो आपका जो मॉक होने वाला है ये आपका मिक्स होने वाला है, जिसमें आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, प्लस आपका रहने वाला है इंग्लिश। तो ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को एंड तक ज़रूर देखें अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हो। ठीक है, बाकी आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जिस बच्चों को नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, चैनल सब्सक्राइब कर लो। जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में यहाँ पे आपको मैंने क्लासेस करवाए हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करना चाहते हो तो हमारे पास जो ऑफर चल रहा है 99 जस्ट 99 रुपीज़ में यू विल गेट 18 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्लस आपको कोड के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ होंगे 100 जो है एमसीक्यूज़ जो मैराथन मैंने करवाई है वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जितने भी मैराथन होंगे वो सारी पीडीएफ्स के फॉर्म में आपको वो मिल जाएंगे। तो अगर आप ये ऑफ़र लेना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दे पेमेंट का, आपको क्यूआर स्कैनर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है ये और आपने मुझे सही आंसर बताना है। विच कंट्री होस्टेड 10th वर्ल्ड वाटर फोरम 2024? 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम कौन सी कंट्री ने होस्ट करा है? दिस क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको पता है सबमिट के ऊपर एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। एक दूसरे की कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया ने होस्ट करा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इंडोनेशिया की कैपिटल बाली में ये हुआ है और इस साल का जो थीम रहा वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड? क्या वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शंस देख लो और इसका सही आंसर जो है वो है नीदरलैंड में ये आपका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड 50th G7 समिट 2024? 50वीं G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ की जो समिट होती है वो आपकी कहाँ पे हुई है और किस कंट्री ने होस्ट करी थी, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इनवाइट किया गया था एज ए गेस्ट? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इटली ने होस्ट करी थी। ठीक है, तो इसके बारे में एडिशनल ये इन्फॉर्मेशन आप देख लो। 13 से लेके 15 जून 2024 को ये हुआ था। इसका वेन्यू था बोर्गो एग्नेजिया फेसानो एपुलिया इटली। ठीक है, तो ये इतना बड़ा नाम है, आपको जस्ट इटली याद रखना है। एडिशन कौन सा था? 50th। ठीक है, और 49th जो एडिशन था वो जापान ने होस्ट किया था, जो कि 2023 में हुआ था। इस साल 2024 का आपका इटली ने होस्ट करा था। Which country hosted 16th World Future Energy Summit 2024? वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट किसने होस्ट करी थी और कौन सा एडिशन था? ये 16th एडिशन था। जल्दी से आंसर बताएं। और ये आपका करा है होस्ट अबू धाबी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड विंग्स इंडिया 2024 इवेंट? इंडिया की कौन सी सिटी ने ये होस्ट करा है विंग्स इंडिया 2024? ये इवेंट था और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये इंडियन है।
ठीक है, इंडियन सिटी. दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई प्रोवाइड यू अ शॉर्ट ट्रिक टू लर्न एंड रिमेंबर दिस नेम. सो अभी जैसे कि हम बोलेंगे हैदराबाद, तो हैदरा से हम बोलेंगे हाय रे. क्या? हैदरा, हाय रे. हाय रे मेरे कितने बड़े बड़े विंग्स हैं. क्या है? विंग्स हैं. तो इसको इससे रिलेट करके चलिएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको याद रह जाएंगी. ठीक है, तो इस साल का जो थीम था वो था आपका कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृत काल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Where is the 7th edition of the Indian Ocean Conference held? अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से बच्चे सिर्फ वीडियोस देखते हो और आपको मैं बता दूं ओनली 30% जो बच्चे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करे हुए हैं और बाकी के जो 70% हैं उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ. तो अगर इफ़ आई एम प्रोवाइडिंग यू सम कॉन्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट PDFs आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू, सो प्लीज़ show some support so that I'll make more videos for you that are very beneficial, you know, because I always provide you quality content free of cost. तो अगर आप चाहो तो सपोर्ट करके चैनल सब्सक्राइब करें. ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री होस्टेड मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024? जल्दी से बताएं. ऑप्शन नंबर ए स्पेन, जो स्पेन ने ये होस्ट करा है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस. नेक्स्ट. हु होस्टेड रोड टू पेरिस 2024 कॉन्फ्रेंस? किसने होस्ट करा रोड टू पेरिस कॉन्फ्रेंस? ये करा है नाडा ने, NADA. ठीक है, तो ये किसके लिए होस्ट करा है? प्रमोट करने के लिए क्लीन स्पोर्ट्स एंड एंटी डोपिंग यूनिटी. इसको होस्ट किया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने. ठीक है, एंटी डोपिंग यूनिटी को प्रमोट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024? यार ये सारे लोग फॉर्म में आ जाते हैं, पता नहीं क्यों. मेरी वीडियोस के टाइम पे ही भौंकना होता है इनको. क्या करूँ यार, मेरी फ्रेंड्स है, मैं इनको बोल नहीं सकती कुछ. सो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है UAE ने होस्ट करी है, तो ये आपको ध्यान रखना है. क्या करूँ यार मैं, आ रही है आप लोगों को आवाज़ क्या इनकी? प्लीज़ टॉलरेट बिकॉज दे आर माई फ्रेंड्स. सो अभी भगा के आई यार मैं. चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं. विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट? डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट कौन सी सिटी ने होस्ट करा है? जल्दी से बताएं. सो ऑप्शन नंबर सी होगा, गुवाहाटी ने ये आपका होस्ट करा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री हैज़ बिकम द 9th पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स की 9th पार्टनर कंट्री जो है ये बनी है. आपको मैं बता दूं एक क्वेश्चन आपको इस साल ब्रिक्स के ऊपर ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. और ये करंट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसमें टोटल 5 मेंबर्स जो हैं ऐड हुए हैं. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना. तो ये बात किसकी हो रही है? 9th पार्टनर कंट्री की बात हो रही है. तो ये है आपका नाइजेरिया, ऑप्शन नंबर ए. अब यहाँ पे इसके अलावा हम ब्रिक्स की जो पार्टनर कंट्रीज़ है ना उनके बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है, मेंबर्स के अलावा जो 9 पार्टनर कंट्रीज़ है, मेंबर्स तो 10 हैं लेकिन पार्टनर कंट्रीज़ जो हैं वो आपको मैं बता देती हूँ. नाइजेरिया अभी नया ऐड हुआ. इसके अलावा बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज़्बेकिस्तान. ब्रिक्स फाउंड कब हुआ था? 2009 में. हेडक्वार्टर्स हैं शंघाई, इंडिया, चाइना में. टोटल मेंबर्स 10 जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. उसके अलावा
इसके जो ब्रिक्स में G20 मेंबर्स भी हैं, ठीक है। तो क्या है ये 5 जो नए ऐड हुए हैं वो देख लो पहले आप। इंडिया, ईरान, यूएई, इजिप्ट एंड इथोपिया। ई वाले 2 हैं, ईरान और यूएई है। और अभी जो लेटेस्ट मेंबर बना है वो है आपका इंडोनेशिया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटेस्ट मेंबर है इंडोनेशिया और लेटेस्ट जो पार्टनर कंट्री है वो है नाइजीरिया, ठीक है। और ब्रिक्स की जो समिट हुई है इस साल वो कजान रशिया में हुई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी? जल्दी से बताएं, इसके ऑप्शंस देख लो और आंसर बताओ। तो विजय हजारे ट्रॉफी आपकी जीती है मुंबई ने, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी commissioned INS Surat, INS Nilgiri and INS Wagshir in which city? जल्दी से बताइए। ये आपके मुंबई सिटी में ये इन्होंने कमीशन करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 78th 2024-25 संतोष ट्रॉफी? संतोष ट्रॉफी जीती है वेस्ट बंगाल ने, ऑप्शन नंबर डी। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2025 खो खो वर्ल्ड कप? कल की क्लास जो है वो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए, कौन सा कंपोनेंट आपका कंप्यूटर करना है या फिर आपको मिक्स करना है या फिर ओनली करंट अफेयर्स करना है, ये आप लोग मुझे बता देना, या इंग्लिश करनी है, जो भी है अपना कमेंट्स में बता देना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। खो खो का वर्ल्ड कप जो जीता था वो इंडिया ने जीता है 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड ICC विमेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024? विमेन की क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, और जो है मेंस का बताना है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ODI का जो 2020 का मेंस वाला था वो शायद अर्शदीप सिंह जो थे उन्होंने जीता था, कल हमने ये क्वेश्चन करा था। तो ये ODI है, 1 डे जो है इंटरनेशनल जो क्रिकेट होता है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा, स्मृति मंधाना, इन्होंने जीता है, ठीक है, 2024 के लिए। अब यहाँ पे हमने करने हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस, और टोटल आज क्वेश्चंस है 35। तो आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश के होने वाले हैं। तो ध्यान से आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आंसर बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है पहला आपका प्रीपोजिशन के ऊपर। इंडियन स्टूडेंट्स फॉट डैश टूथ एंड नेल। जल्दी से बताइए। अगर हम बात करें जो प्रीपोजिशन होता है ना, उसके बाद आपका या फिर क्या लगता है, नाउन और प्रनाउन, ठीक है, ये लगता है। तो ये जो नाउन या प्रनाउन आपका लगता है इसको आप बोलते हो ऑब्जेक्ट। अब कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं उनके बाद आपका ऑब्जेक्ट नहीं लगता, ठीक है। वो कौन से ऐसे होते हैं, उनके बाद जो है एडवर्ब नहीं लगता, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं लगता, एडवर्ब नहीं लगता। अगर वर्ब लगना हो तो वर्ब के साथ आपका ING लगेगा, तभी वो आप यूज़ करोगे प्रीपोजिशन के बाद, सिर्फ वर्ब नहीं लगता है, ना ही एडवर्ब। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉट, एडवर्ब यहाँ पे अगर हम जैसे कि मैनर, प्लेस और एक होता है टाइम, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम। तो यहाँ पे किस तरह से लड़े वो, ये मैनर की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। वी शैल मीट यू इन दिल्ली डैश टुमारो। टाइम, प्लेस और मैंने क्या बताया आपको ऊपर, मैनर। तो
यहाँ पे टाइम की बात करी जा रही है, टुमारो, तो इसके साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर डे का बताया गया हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, यहाँ पे डिफाइन करा गया हो, फिर आपका प्रीपोजिशन लगता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून। तो इसके बजाय आपको क्या यूज़ होगा वो आप लोग बताएंगे। टू मीट है ना, जो इसके बजाय आपका कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। सो मीट जो है ना, मीट जो है ये एक तरह की वर्ब है, तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब यूज़ नहीं होती, लेकिन वर्ब में जब आप आईएनजी यूज़ करते हो तो ये क्या बन जाता है, जिरंड। तो जिरंड क्या होता है, नाउन होता है। तो मैंने बताया प्रीपोजिशन के बाद आपका नाउन या प्रनाउन यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मीट की बात करेंगे ना, तो मीट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मीटिंग। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड मीटिंग यू सून, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। तो अब आपने कुछ जो है एरर बताने हैं यहाँ पे, तो इसमें से आपने बताना है कि एरर कौन सा है, ठीक है। तो ये एरर वाले टोटल मैंने 10 क्वेश्चंस लाए हैं, इनको आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ना है। और ये नहीं कि मैंने पहले बता दिया तो मैं बिल्कुल जो है मतलब बहुत अच्छा हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, सबको बताने के लिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए क्लास हो रही है, ठीक है। तो चलिए फिर पहला आपका क्वेश्चन है, वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन, नो एरर। जल्दी से बताइए किस में एरर है। इसके ए पार्ट में एरर होगा। यहाँ पे वॉकिंग से पहले आपका क्या आना था, वाइल ही वॉज वॉकिंग, ठीक है। तो ऐसा करने पर जो आपका अ कार है ना, ठीक है, यहाँ पे देखो आप, वॉकिंग वाइल ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, हैविंग डन माई होमवर्क माई मदर अलोड मी टू गो आउट एंड प्ले, नो एरर। यहाँ पे हैविंग डन नहीं आएगा, यहाँ पे आना है आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क। तो हैविंग जो है यहाँ पे नहीं आएगा, आफ्टर आई हैड आएगा, बाकी सेम आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसमें भी गलत है। नेक्स्ट, बीइंग अ रेनी डे आई हैड टू कैंसल ऑल माई अपॉइंटमेंट्स, नो एरर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है। तो यहाँ पे आपका क्या यूज़ होना है, बीइंग से पहले इट का यूज़ होना है। इट बीइंग अ रेनी डे आई हैड टू कैंसल ऑल माई अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, अ फ्यू सेल्फिश लीडर्स आर बेंट टू हार्म द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, नो एरर। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, उनको आपको जिरंड बनाना पड़ता है तभी वो नाउन बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें बेंट टू हार्म, तो बेंट टू हार्म की जगह पे आपका क्या आना है, बेंट ऑन हार्मिंग। तो ऑन जो है ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन। तो ऑन के बाद ये हार्म, ये क्या होगी, वर्ब होगी। वर्ब नहीं होती है प्रीपोजिशन के बाद, नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे आप आईएनजी लगा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, जिरंड क्या होता है, ये नाउन होता है। तो यहाँ पे आएगा बेंट ऑन हार्मिंग, ठीक है। बेंट ऑन का अर्थ क्या होता है, डिटर्मिन,
ठीक है। तो बेंड ऑन के बाद आपका हार्मिंग आएगा। तो इस तरह के कुछ फ्रेजेस आपको मैंने बताए थे होते हैं। नेक्स्ट, एज आई हैव वर्कड हार्ड आई एम कॉन्फिडेंट टू पास विद फ्लाइंग कलर्स, नो एरर। सो यहाँ पे आपका बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे भी बी था, यहाँ पे भी बी है। कॉन्फिडेंट के बाद आपका क्या आता है, ऑफ आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ आया, लेकिन इसके बाद ये ऑफ क्या है, ये प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद आपकी वर्ब आ रही है, तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब यूज़ नहीं होती है, तो हम इसको जिरंड बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ऑफ पासिंग, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, we went to that place with a view to help the earthquake victims, no error। सेम है, अगर आप लोग देख पाओ तो ये भी वैसा ही है जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको। तो यहाँ पे विद अ व्यू टू क्या है, विद ए व्यू टू के बाद आपका वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। तो ये टू क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। इसके बाद हेल्प के बाद आपका क्या आएगा, हेल्पिंग, तो ये बन गया जिरंड आईएनजी लगा के, तो अर्थक्वेक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट, यू शुड अवॉइड टू गो टू स्कूल एज यू हैव सीवियर आई इन्फेक्शन, नो एरर। सो यहाँ पे भी आपका जो टू गो है ये आपका यूज़ नहीं होगा, इसकी जगह आपका आएगा गोइंग। यू शुड अवॉइड गोइंग टू द स्कूल। अवॉइड के बाद आपका जो यूज़ होता है वो आपका जिरंड यूज़ होता है, यानी कि आपका वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ होता है। तो यहाँ पे टू गो नहीं आएगा, अवॉइड गोइंग के बाद आएगा टू, ठीक है। गोइंग के बाद टू मस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नो अचीवमेंट टू बूस्ट, नो एरर। सो यहाँ पे आई हैव नो अचीवमेंट टू बूस्ट ऑफ, यहाँ पे आपका क्या आना था, सी पार्ट। सी पार्ट में सिर्फ बूस्ट है, बूस्ट के बाद आपका क्या आना है, ऑफ आना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये बूस्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, ये नाउन है, ठीक है। तो नाउन को आपको क्वालिफाई करना है, तो इसकी बजाय आपको प्रीपोजिशन का यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी पार्ट में एरर है। वन मस्ट अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन लाइफ, नो एरर। सो यहाँ पे जो अवेल है ना, अवेल के बाद आपका एक क्या आना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या आना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अवेल के बाद आपका यूज होगा वन सेल्फ, ठीक है। वन मस्ट अवेल वन सेल्फ ऑफ, तो आगे एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन लाइफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए पार्ट जो होगा इसमें आपका एरर है। Have the letter sent by someone who is trustworthy, no error। तो यहाँ पे आपका यूज क्या हो रहा है, हैव द लेटर, सेंड नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सेंट आएगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे बी पार्ट जो है यहाँ पे आपका एरर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आपको करने हैं, क्या करने हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो मैं जरा पानी पी लूँ थोड़ी देर, 1 मिनट आप रेस्ट करो, जस्ट अ सेकेंड यार।
तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो हम पढ़ेंगे। नो लव लॉस्ट बिटवीन दैम। जल्दी से बताएं इसका आंसर। सो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं 6 इडियम एंड फ्रेजेस। सो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जब दो लोग एक दूसरे के मतलब उनको कोई भी अफेक्शन नहीं होती है, एक दूसरे को वो डिसलाइक करते हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई लव नहीं होता है, तो उसे बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा टू डिसलाइक ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे सी पता नहीं क्यों लिख लिया है, इसको मैं कर लूँगी। नेक्स्ट, टू बी हैंड एंड ग्लोव विद समवन। और जो भी बच्चे हैं जिनको मैंने बोला है कि मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो 11 के बाद जितने भी मॉक टेस्ट है उनकी जो आंसर की है, ठीक है, वो आपको स्क्रॉल डाउन करो यार, नीचे आपको मिल जाती है। ठीक है, तो लेकिन आप लोग बार बार मैसेज करते मैम आंसर की दो। यार आप लोग अगर इतने सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको क्या इतना नहीं पता होता कि आंसर की एंड में भी हो सकती है? बिना ओपन करे आप लोग मैसेज पे मैसेज करते हो यार। हाँ, अगर कोई सीरियस इशू हो तो ज़रूर मैसेज करें यार, लेकिन मैं बार बार इतने में ऐसे कहाँ देखूंगी। तो इसका मतलब होता है टू भी इंटीमेट। ठीक है, यही है ना? हाँ, तो यहाँ पे जब मतलब आप लोग क्या करते हो, एक साथ काम करते हो बहुत क्लोजली। ठीक है, तो यहाँ यानी कि इसका मतलब क्या होता है, हैंड इन ग्लव विद समवन। तो यानी कि आप एक दूसरे से टकरा रहे हो, एसोसिएट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम एंड फ्रेज का। टू प्ले फास्ट एंड लूज। सो जब आप बहुत ज़्यादा एक इरिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हो या इनमेच्योर बिहेव करते हो, ठीक है, तो इसे आप बोलते हो, आप एक चीज़ बोल रहे हो लेकिन कर रहे कोई और हो, तो वो होता है। ठीक है, तो यानी कि आप प्ले फास्ट एंड लूज मत खेला करो, जो चीज़ बोलनी है वही बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू टेक स्टॉक ऑफ। सो इसका मतलब होता है कि आप कोई भी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा केयरफुली एग्जामिन कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप मतलब क्यों इतना एग्जामिन कर रहे हो, क्योंकि आपको उसके ऊपर एक ओपिनियन बनाना है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आपको जब कोई सर्वे करना होता है तो उसको बहुत ज़्यादा एक ध्यान से आपको एग्जामिन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग। सो ये होता है कि जब आपका कोई बुरा एक मतलब होता है ना, इंटेंट आपका बुरा हो, लेकिन आप उसे किसी और से छुपा रहे हो, आप क्या बनते हो, हिपोक्रिट बन रहे हो। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन होगा, टू कट समवन शॉर्ट। यार आप लोग जो रात को 2-2 बजे मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हो यार, प्लीज़ इतनी लेट मत भेजो। अगर जिस भी बच्चे को मॉक टेस्ट बाय करने हैं, ठीक है, तो वो मैंने बताया 99 रुपीज़ में 18 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लस 100 MCQs का वो आपको मिलेगा। लेकिन आपको एक टाइम होता है ना यार, अगर मान लो 12 बजे मैं सो गई हूँ, मैं कैसे आपको रिप्लाई करूँगी, सुबह तक मुझे इतने मैसेज आ जाते हैं।
तो फिर आपको ऐसे करना है कि 12 बजे तक जिसको भी चाहिए तो प्लीज़ अभी मुझे मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट कर देना, और जितना हो सके प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो गेम ही प्रैक्टिस की है, क्योंकि इसमें आप कोई भी जज नहीं कर सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जितने ज़्यादा आप MCQs पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, बजाय उसके कि आप कहानियाँ पढ़ो। कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़नी है। क्या पढ़ना है? आपको दिया ही नहीं है सिलेबस में, ठीक है। तो ज़रा आप थोड़ा सा, एक होता ना कि स्मार्ट वर्क करो, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई इजीली कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, टू कट समवन शॉर्ट का मतलब होता है टू इंटरप्ट समवन, ठीक है। किसी को बार बार क्या कर रहे हो, अब्रप्ट करते हो, इंटरप्ट करते हो, तो ये होता है। तो यहाँ पे हमारी क्लास होती है ख़त्म। आउट ऑफ 35 हाउ मच डिड यू स्कोर? प्लीज़ मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी ऑल दोज कमेंट्स। और अगर आप लोगों को इसी तरह की क्लासेस चाहिए तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपका सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो मैं कल से कोई क्लास नहीं लूँगी, मैं ये आपको पहले बता रही हूँ। बिकॉज़ इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब करने में आपका क्या चला जाएगा यार। तो बजाय इसके कि आप मुझे मोटिवेट करो, आप मुझे डिमोटिवेट करते हो। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी के विश शिवाली मैम, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।